नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। आज बड़ा मुद्दा में चर्चा होगी पीएम मोदी के कृषि कानूनों को वापस लिए जाने वाले उस ऐलान पर, जिनको 29 नवंबर को शुरू होने जा रहे शीतकालीन सत्र में वापस लेने की बात कही गई। एक साल के लंबे संघर्ष के बाद आंदोलनरत किसानों की मांग को आज पीएम ने मान लिया, लेकिन बड़ा सवाल यह है, इन्हें वापस लेने में इतना वक्त क्यों लगा? करीब एक साल तक किसानों ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन किया और आज गुरु नानक जयंती पर पीएम मोदी ने इन्हें रद्द करने का ऐलान कर दिया। पीएम ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि इस महीने के आखिर में संसद सत्र के दौरान इसकी संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। इस ऐलान के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का आंदोलन जारी रहेगा जब तक संसद से इसे रद्द करने की मंजूरी मिल नहीं जाती है। पीएम मोदी के इस ऐलान पर विपक्षी पार्टियों की टिप्पणियां भी आई। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी को यूपी, पंजाब समेत अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का डर, यानी उसमें हार का डर सता रहा है, जिसके चलते इन कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया गया। तो बीजेपी की तरफ से आज और भी कई तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई, विपक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई, किसान नेताओं की तरफ से भी कहा गया। लेकिन बड़ा मुद्दा में आज चर्चा का विषय यही रहेगा कि इतना लंबा अरसा बीतने के बाद अचानक से आज सुबह जैसे हमने देखा कि पीएम आते हैं, देश की आवाम को संबोधित करते हैं और ये बड़ा ऐलान करते हैं, जिसको लेकर शायद ही किसी को अंदाजा होगा कि आज इतनी बड़ी बात भी पीएम कर सकते हैं। उसकी एक झलक एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि क्या उन्होंने कहा। उसके बाद बड़ा मुद्दा में हमारे खास मेहमानों के साथ चर्चा करते हैं। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। एक नई शुरुआत करते हैं और नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। ये लाइन आपने सुनी और इससे पहले उन्होंने एक बात और कही कि बहुत तप हमने किया, लेकिन कुछ किसानों को ये बात हम समझा नहीं पाए। और दूसरी तरफ उन किसानों की बात भी करें जो 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं या फिर इन कानूनों को वापस करवाने के लिए तप कर रहे हैं। तो एक तरफ पीएम मोदी ने तप की बात की, दूसरी तरफ किसानों के तप की बात कर लेते हैं और एक नई शुरुआत की बात हम करते हैं। यानी ये संघर्ष, ये टकराव, वैचारिक टकराव भी हमने देखा, इसके साथ साथ हमने प्रशासन के साथ भी टकराव देखा किसानों का। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले कुछ दिनों बाद ये टकराव खत्म हो जाएगा। लेकिन इस 1 साल के दौरान जो घटनाक्रम घटित हुआ,
जो देश में अलग अलग प्रदेशों में चला, खासकर हरियाणा के बॉर्डर पर हमने देखा, यूपी के बॉर्डर पर देखा, ये सब चलना चाहिए था क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस पर पहले विचार कर लिया जाना चाहिए था। इतना वक्त लगा क्यों? इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 साल का अरसा जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और खासकर किसी भी संगठनों की तरफ से संघर्ष लगातार जो चलता है उससे बहुत चीजों पर असर पड़ता है। सामाजिक वैमनस्य भी पैदा होता है, खेती किसानी करने वाले लोगों को परेशानी होती है, और उसके साथ साथ जो हमारे व्यापारी भाइयों की बात कर लेते हैं, कामकाजी लोग हैं, उनका रोजमर्रा का काम भी प्रभावित होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह हुआ, और आगे ऐसा ना हो इसकी हम कामना भी करते हैं। लेकिन आज चर्चा इसी बात पर करते हैं। मेरे साथ भाग सिंह दमदमा है, प्रवक्ता जननायक जनता पार्टी से। दमदमा जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। रमेश बामल है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका बामल साहब। और दीपक लांबा है, महासचिव जय किसान आंदोलन। लांबा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले तो आप तीनों ही मेहमानों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि एक बड़ा संघर्ष हमने देखा, और संघर्ष के अब टलने के आसार नजर आते हैं। देश में अलग अलग प्रदेशों में जो एक अलग तरीके का माहौल बन रहा था वो खत्म होगा। जैसा कि पीएम ने कहा कि नई शुरुआत करते हैं, लेकिन ये शुरुआत करने का दौर आता नहीं अगर ये चीजें पहले सुलझा ली जाती। इस पर भी चर्चा करना जरूरी है, और भविष्य में ऐसी चीजें ना हो इस पर भी बात करना जरूरी है। मैं पहले दमदमा साहब आपसे बात करूंगा। एक तरफ सरकार, पीएम ने कहा हमने लंबा तप किया, लेकिन उस तप का असर अच्छा नहीं हुआ, किसान नहीं मान पाए, और दूसरी तरफ किसानों का तप रहा 1 साल का। इन दोनों पर आपका रिएक्शन, क्योंकि तप यहां भी चल रहा था और खुद पीएम कह रहे हैं कि हम तप हम भी कर रहे थे। अब इस तप के चलते बहुत कुछ घटित हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन एक शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। रिएक्शन आपका दमदमा साहब। देखिए सुशेर जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमने पूरा प्रयास किया, कानून लाए, इसमें बहुत लाभ थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि संशोधन की भी गुंजाइश थी इसके अंदर। लेकिन जब देश के अंदर माहौल 1 साल के लगभग हो चुका था कि देश एकता में बंधा रहना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि राष्ट्रीय एकता सर्वोपरि है। और आज उन्होंने ये दिन, आज गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव गुरुपुरब का दिन जो चुना, ये पूरे देश के लिए और किसानों के लिए मैं भी कहता हूँ कि जो या इस बात को ना समझ पाए या उस चीज को कहीं समझना नहीं चाहते थे, यानी कि ओवरऑल जो भी था, जो लेकर आई थी एक सरकार प्रारूप बनाकर, आदरणीय मोदी जी ने जन भावनाएं, किसानों की भावनाओं का पूरी तरह से ख्याल करते हुए आज उसे वापस लेने का काम किया। और इसके अंदर ये नहीं कहते कि सबका प्रयास था, जितना भी था, कि इस चीज को यदि किसान सहमत नहीं है, एक प्रारूप किसी तरह का बनाया जाए, बैठकर बात की जाए। लेकिन जब एक चीज की तरफ होगी कि देश सबसे पहले है, यदि ये साथी हमारे नहीं चाहते इस चीज को, तो हम इसको वापस करते हैं। मैं दूसरा पहलू साथ ही क्लियर करना चाहूंगा। आपने कहा मेरे कांग्रेस के जो साथी प्रवक्ता भी बैठे हैं, लेकिन जो आज रणदीप सुरजेवाला जी का बयान है, मैं कहता हूँ कि इतना बचकाना बयान कहने की जरूरत है कि देश की सारी विपक्षी पार्टियां एक बात ये कहती थी कि इन कानून को वापस होना चाहिए, मोदी जी को वापस करना चाहिए, राष्ट्रपति से ऊपर उठकर वापस करना चाहिए। ये सबकी भावनाएं, मैं जितना भी आपकी मंच में बैठा हूँ शमशेर जी, सबकी बात रहती थी। हमारी तरफ से समझाने का प्रयास हुआ, सरकार ने समझाया नहीं, बात बन पाई, तो ये लेकिन चुनाव को देखते हुए, यूपी चुनाव, पंजाब चुनाव, इनको देखते वापस ले लिए। अरे सबसे बड़े किसानों के दुश्मन, मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये कांग्रेस पार्टी है, ले लिए जाएंगे तो कांग्रेस फिर इसके ऊपर तीर चलाएगी कि अब ये चुनाव का मुद्दा लेकर बैठ गए। साहब, ये तो कभी चाहते नहीं थे कि ये मुद्दा किसी तरह से हल हो, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने देश के और सभी जो, लेकिन दमदमा साहब हमने मौका दे दिया। आप कहना चाहते हैं ना, आप एक बात कहना चाहते हैं भाग सिंह जी, 4 दिन आपके टीवी चैनल डिबेट पर ये किसान मुद्दे को छोड़कर चुनाव का लातेंगे कि मोदी ने तो चुनाव से करके कर दिया। लोकतंत्र के अंदर सबको रखने का अधिकार था, सबने अपनी बात बहुत मजबूती से रखी, लेकिन आदरणीय मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं सभी आज, क्योंकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने भी पूरे हालात। भाग सिंह जी, थोड़ी सी आवाज में तकनीकी दिक्कत है, साफ आवाज नहीं आ रही है। मैं चाहूंगा कि इसको एक बार हमारी टीम ठीक कर ले। पर एक लंबा वक्त हमने दे दिया, चाहे वो विपक्ष को दें या फिर जिन लोगों को सरकार पर उंगली उठाने का मौका, या आप जैसे कहना चाहते हैं, वो आप लोगों ने दे दिया। अब इसको लेकर मैं पूछूंगा बामल साहब से।
बामल साहब, आप लोग तो कह रहे हैं कि चुनावी मोड चल रहा है इसलिए सब किया गया, लेकिन भाग सिंह जी तो कुछ और बात कर रहे हैं कि हम तो देश हित की बात कर रहे हैं और देश हित के लिए इस प्रकार के फैसले प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लिए गए हैं, इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। आप लोग क्यों नहीं स्वागत कर रहे हैं? शमशेर जी, सबसे पहले तो आपको और अपने भाग सिंह दमदमा जी को, जी रमेश बामल का प्रणाम। भाग सिंह जी हमारे भाई हैं और लंबा साहब को भी प्रणाम। जी बाकी शमशेर जी, जो भाग सिंह जी ने कमेंट्स दिए हैं सुरजेवाला जी पे, वो अच्छे नहीं थे, मुझे अच्छे नहीं लगे। और दूसरी बात रही हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में, अभी देखो इनको एक जिस तरह से बैकडोर से ये कानून लेके आए थे और उसी तरीके से इनको एक ऑर्डिनेंस लाके इसको खत्म कर देना चाहिए। अभी ये ऑर्डिनेंस लेके आएंगे, कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है उसमें। और जिस तरह आज इन्होंने कहा कि हम समझा नहीं पाए किसानों को, आप बात समझाने की बात नहीं, आपको 1 साल क्यों लग गया ये बात समझने में? देखो किसानों को किस तरह मारा गया, कुचला गया है, ये मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। जिस तरह अत्याचार हुए हैं, लाठीचार्ज हुए हैं, मुकदमे दर्ज हुए हैं और बॉर्डर पे बैठा 1 साल लगा दिया आपको ये समझ आने में। तो मैं तो प्रणाम करता हूं हमारे मोदी जी के ज्ञान को, जिस तरह से आज वो बोले आगे। मैं तो डर गया था कि मोदी जी जब भी आते हैं तो राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो रोते हैं, और जब वो रोते हैं तो पूरा देश रोता है। शुक्र है कि आज वो रोए नहीं। और आज उनको ये कहना चाहिए था सबसे पहले कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने कोई गलती करी है और ये बिल हैं जो हमें वापस ले लेने चाहिए थे, तो मैं सभी किसान भाइयों से माफी मांगता हूं। और जिनके शहादत हुई है, इतने किसान मरे हैं, मैं उनसे माफी मांगता हूं, उनके परिवार से कम संवेदना तो प्रकट कर देते, जो आज तक नहीं की उन्होंने। हमने हम सुना है, ये क्षमा जो उन्होंने कही है रमेश जी, इसको कैसे देखते हैं आप? पीएम ने शुरू में, जैसे हमने हमारे पीएम ने की जो बाइट हमने चलाई कि मैं क्षमा चाहता हूं, उस क्षमा को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा है कि मैं माफी चाहता हूं। वो नहीं जी, नहीं, आप देखिए शमशेर जी, वो क्षमा वो कहते हैं कि मैं समझा नहीं पाया, हमारी जो हमने जो वो करी, समझा नहीं पाए हम किसानों को, तो हमारी कोई भक्ति में कमी रहेगी होगी। कौन सी भक्ति में कमी रहेगी थी उनकी? मेरे समझ नहीं आई वो बात, वो कहना क्या चाहते थे। उनको सच्चे दिल से आना चाहिए था। अभी देखो मुख्यमंत्री जी कहते हैं खट्टर जी के बिल वापिस नहीं होंगे, कृषि मंत्री जी एलिगेशन वो सरेआम कहते हैं बिल वापिस नहीं होंगे। अभी हमारे क्या नाम है विद साहब ने कहा कि जी किसानों को अपना नेतृत्व बदल देना चाहिए, कि उनको पूछना चाहिए लोगों को, किसानों को, कि भी आपने क्या किया 1 साल में, भी बिल तो वही है। तो जो इस तरह के बयान देने, इनको मवाली कहना, गुंडा कहना, उग्रवादी कहना, आज कम से कम मोदी जी ने ये तो माना कि जो बॉर्डर पे बैठे थे वो किसान है, और इन्होंने कहा कि जो बॉर्डर पे हमारे किसान भाई बैठे हैं, हम उनको समझा नहीं पाए, तसल्ली नहीं दे पाए, सेटिस्फाई नहीं कर पाए। आज ये तो माना कि भी बॉर्डर के ऊपर किसान थे, आज तक तो मानते ही नहीं थे कि वहां तो वो कहते थे वहां तो कोई बामल जी, छोटा सा कमेंट, तो मवाली बैठे हैं, तो किस तरह की भाषा यूज करते थे। ठीक है बामल साहब, मैं दमदमा जी से भी थोड़ी बात करता हूं। भाग सिंह जी, अब तो ऐलान हो गया, हालांकि आप लोगों को संघर्ष की जहां तक बात आती है वो 1 साल से कई, अगर पंजाब वाले संघर्ष को मिला लें तो 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अभी 1 साल इसको होने वाला है और आप लोगों ने इसको लेकर तैयारियां भी कर ली थी। अब अचानक से सुबह पीएम मोदी का संबोधन देश के नाम हमने सुना, आप लोगों ने भी सुना, क्या आपको इस बात का कुछ ऐसा अंदेशा हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है? कोई जानकारी आ गई थी कि ये सब कुछ होगा? और अब जब ये हो गया है तो इसको लेकर रिएक्शन क्या है किसानों का, संयुक्त किसान मोर्चा का? शमशेर जी, जो जानकारी की बात है, अभी हमारे जो जेबीजेपी के प्रवक्ता हैं दमदमा साहब और कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता भी हैं, उन सब ने जो बात कही, देखिए जानकारी तो मुझे लगता है सरकार के मंत्रियों को भी नहीं होती। इस देश में एक नया जो ट्रेंड है वो ये है कि 1-2 आदमी फैसला करते हैं और जनता पे थोप देते हैं। ये जो लड़ाई थी, जो किसान कानूनों की लड़ाई थी, यदि इसका बेस देखा जाए तो इस तरह के कानून जो कि उस वर्ग से नहीं पूछा गया जिसके ऊपर वो लागू होने थे, लेके आए। और ये जरूर है कि आज का जो दिन है, हम वो जो चीजें चिन्हित कर रहे हैं उसमें 2-3 चीजें हम लोग किसान संगठनों की तरफ से चिन्हित कर रहे हैं। नो डाउट इस देश में ऐतिहासिक जीत है, जो लोक संघर्ष है इसमें किसान भी शामिल हैं,
किसान के खेतों पर काम करने वाले सब लोग शामिल हैं, वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने इस किसान आंदोलन को समर्थन दिया। उन सब का मिला जुला ये जो संघर्ष है, इसकी आज जीत हुई है। लेकिन जहां तक बात आती है कि सरकार ने ये पहले क्यों नहीं लिया, बिल्कुल ये बात बिल्कुल देखने वाली है कि 1 साल से किसान यहाँ ठंड में बारिश में पड़ा है, और जो संख्या है किसान शहीदों की, आपको पता है कि वो 675 से ऊपर है। तो 675 लोगों की जान गई है, वो शहीद हुए हैं। बीच में बहुत सारी गलतियां हुई, जैसे लखीमपुर की घटना है, ये नहीं होनी थी यदि ये पहले हो जाता सब कुछ। दूसरी बात, अभी भी आज भी आप देखिए प्रधानमंत्री जी आके देश को माफी मांगते हैं, किसानों से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि एक नई की शुरुआत करते हैं। और जितने भी और नेता हैं उनके जो बयान हैं, जो उनके पार्टी के हैं या उनके सहयोगी दलों के हैं, जेजेपी का तो ठीक है, एक छोटा सा घटक दल है, वो भी एक राज्य में है। दमदमा साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक काम किया, लेकिन मुझे लगता है लोकतंत्र में जो ऐतिहासिक काम होते हैं वो सामूहिक निर्णयों से होते हैं। आज का निर्णय भी हमें ये जरूर था कि आने वाले समय में यूपी में चुनाव आने वाला है, पंजाब में भी बात है चुनाव की, इसके अलावा इनकी अपनी इंटरनल मीटिंग्स में भी प्रेशर था। तो हमें ये उम्मीद जरूर थी कि मिशन यूपी से पहले कुछ ना कुछ सरकार घोषणा करेगी, क्योंकि प्रेशर इतना है और ये जो प्रेशर है ये लोकतंत्र में होना चाहिए। ऐसा आभास आप लोगों को लगा साहब के आप लोगों को जो पहले आप मुलाकात करते रहे, ऐसी कोई मीटिंग होगी, इसका कुछ अंदेशा था, कुछ अंदाजा था कि कृषि कानून अगर सरकार वापस ले भी गई तो फिर आप लोगों से उसको लेकर बात जरूर की जाएगी, ऐसा लग रहा था कुछ? नहीं, हमें ये अंदाजा तो पहले दिन से था, जिस दिन से हमने ये आंदोलन शुरू किया कि ये मांगे तो मानी जाएंगी, हम लगातार अपना संघर्ष रखेंगे जारी, तो कुछ ना कुछ तो लास्ट में हम इसमें जीत का जो है किसी ना किसी दिन तो ये संदेश आएगा ही। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं था और इसी उम्मीद के कारण हम लोग लगातार 1 साल से बैठे हैं। ये जो भावना थी, जो जीत को पाने की जो भावना थी और जो भरोसा था कि हम अपने संघर्ष के जरिए कुछ पा लेंगे, तो ये तो था। लेकिन बात आती है कि एकदम से ये सुबह सुबह घोषणा हो जाना, तो मुझसे ज्यादा तो ये दिक्कत जो इनके बीजेपी के अपना मंत्रिमंडल समूह है और जो उनके संगठन जो उनके साथ जुड़ के काम करते हैं, उनके लिए टेंशन वाला होना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो हुआ नहीं कि इनसे कोई कंसल्टेशन हुई, जब कानून आए तब कुछ नहीं था, आज कानून हटाए गए तब इनको शामिल नहीं हुआ लिया गया, और आज जो घोषणा हुई है उसको हमारे सब साथी नीचे तक उसका जजमेंट को, उसके लिए तारीफों के पुल बांधते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी नजर में ये आंदोलन जो ऐतिहासिक था, इसकी जीत भी ऐतिहासिक है। और आने वाले समय में जो मुख्य जो दिक्कत रह गई है वो ये रह गई है कि जो एमएसपी की एक मुख्य मांग थी, उसके बारे में 1-2 लाइन जरूर बोली गई हैं आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा, लेकिन उसकी क्या तरीका रहेगा, कैसे एमएसपी पूरे किसानों को पूरे देश में मिलेगा, उसके बारे में बात होनी है। ठीक है, और आपको पता ही है दमदमा साहब, लौटूंगा आपके पास, होते हैं। आ रहा हूं आपके पास। एक छोटा सा कमेंट मैं दमदमा जी से ले लेता हूं। दमदमा साहब, एक बात तो जरूर है कि जो आरोप लग रहे हैं कि कृषि कानूनों को लागू करने से पहले बातचीत नहीं हुई, और अब आप जो घटक दल हैं, पार्टी के सहयोगी दल हैं, हालांकि जो पार्टी जिस पार्टी के साथ सत्ता में होती है उनसे विचार विमर्श करने की बातें कई बार सुनने में आती हैं, लेकिन आज जो ऐलान हुआ इसको लेकर क्या जननायक जनता पार्टी को जानकारी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है या ऐसा कुछ होगा? क्योंकि देखिए, हमें तो जानकारी थी नहीं, अब पार्टी के लोगों को तो कुछ पता होना चाहिए, जो सत्ता में भागीदार लोग हैं। इसके बारे में कुछ अंदेशा था आप लोगों को? शमशेर जी, जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने केंद्रीय नेतृत्व से, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से और कृषि मंत्री जी से, सभी से किया है, उस सबसे हमें पूरी उम्मीद भी थी कि इस प्रकार का फैसला है। मैं बहुत पार्टी का पंचकुला जिले से हूँ, आप बेशक मैं भी मौन रूप से आपके चैनल पे हूँ, मेरी फेसबुक आप उठा लीजिए, कल रात का ही मेरी उसके ऊपर हमें जो गुहार थी हर तरफ से, शायद मैं नहीं समझता कि चैनल तक क्यों नहीं पहुंची। आप उसके ऊपर देख सकते हैं कि कल किसानों को तोहफा मिल सकता है किसी उसका, तो इस चीज के फैसले सामूहिक तौर पर हुए हैं, बताएगा तो पूरे सभी लोग खड़े किस प्रकार एक जन किसान आंदोलन की तरफ से कोई बात ये कह रही है, तो मैं इसको कर सकता हूँ कि अपनी मर्जी से कह रही है, कुछ तय हुआ है, आपने कुछ सोचा है, आप चल रहे हैं और आप चैनल की तो शमशेर जी बैठे हैं, तो ये आप पूरा एक चैनल एक तैयार करता है। इसी प्रकार रखी है वो पूरी तरह से डिस्कस होकर
सारी बातें जांच कर देश की अखंडता बनी रहे, हम समझे। प्रधानमंत्री जी देखिए, अखंडता में आप लोगों को क्या परेशानी दिखती है? दमदमा साहब, आप एक बात कर रहे हैं लगातार, मैं भी सुबह से कई ट्वीट पढ़ रहा हूं और अलग अलग नेताओं के, अलग अलग पत्रकारों के ट्वीट आ रहे हैं, उसमें सब तरह के लोग हैं कि एकता अखंडता को लेकर खतरा पैदा हो गया था, ऐसी चीजें आ रही हैं सामने। इसमें कहाँ आप लोगों को डर लगता है? ऐसा कहाँ लगा आपको कि एकता अखंडता इसको बनाए रखने के लिए जरूरी हो गया था? ये चीजें कहाँ आपको दिखी, कहाँ पर आपको ये देखिए साहब, एकता अखंडता इसको एकता है कि देश के अंदर एकता और इस प्रकार का माहौल ना बने जिसमें जनता भी परेशान। आप दिल्ली के सराउंडिंग देख सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम आई, लेकिन प्रयास था कि हम जो चीज लेकर आए थे, सरकार आदरणीय मोदी जी एक बार बताने का प्रयास किया। जब नहीं तो अपनी बात को, उस चीज को, ठीक है, जो किसान मानते हैं, जिस प्रकार की मांग रखी है, वो पीछे फैसला ले रही है। इस चीज का स्वागत करेंगे कि ठीक है मोदी जी, जो आपसे हम मांगते हैं कि पहले इन तीनों कानूनों को वापस लो, रद्द करो, और आदरणीय मोदी जी ने वो रद्द किए, उसको वापस लिया। तो मेरा मानना था कि आज एक प्रधानमंत्री पूरे देश के सामने, यदि आप कहते हैं कि चुनाव देखकर कह रहे, सुनिए साहब एक मिनट के लिए, कि चुनाव किया, अगर आदरणीय मोदी जी आज ये यहाँ से धरना खत्म करते, आज अपने घर में जाके गुरपुरब मनाते, अगर अपनी बात से पीछे हटते, तो क्या चुनाव खत्म हो जाते आने वाले समय में? देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ऑन चैनल पर एक प्रधानमंत्री के तौर पर एक बात कहते हैं, और मेरा मानना है कि उस बात को बड़े आना चाहिए, इस धरने को आज समाप्त करना चाहिए। और जो अगला, लेकिन अभी भरोसा नहीं हो रहा। रमेश बामल जी के पास जाओ, उससे पहले दमदमा साहब, एक भरोसा चाहते हैं किसान की, जब तक लिखित में कुछ ऐसा हो नहीं जाता हम वापस नहीं लौटेंगे, तो इसके लिए क्या सरकार को इंतजार करना पड़ेगा और कुछ समय के लिए, या बातचीत होगी? शमशेर जी, किसी जिले के कलेक्टर ने नहीं कहा कर कि मैं आपकी ये बात मान लेता। इस देश के प्रधानमंत्री द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री जो ये बात कही गई है कि आपके तीनों कानून वापस लिए जाए। चलिए इसी पे मैं बात करता हूँ, ठीक है दमदमा साहब, मैं दो लोग मेरे साथ हो रहे हैं, मैं इसी पे बात करता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ कि वापस जाने की बात हो रही है। रमेश बामल जी, कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि चुनावी माहौल को देखते वैसा किया गया, लेकिन दमदमा साहब तो एक बात कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा बोला है, अब उनकी बात पर तो विश्वास किया जाना चाहिए कि किसानों को अब यहाँ से उठकर वापस अपने घर लौट जाना चाहिए, उनको शीतकालीन सत्र का इंतजार नहीं करना चाहिए। शमशेर जी, बड़ा छोटा सा टाइम लूंगा। बिल्कुल। एक तो जो प्रधानमंत्री जी अपना विश्वास खो चुके हैं, झूठ बोलने में नंबर 1 रहे हैं। नंबर 2, जो मोदी जी ने किसानों को जो जख्म दिए हैं, जो देश को जख्म दिए हैं, उस पे मरहम लगाने का एक काम करें। अब एक तो एमएसपी लाएं, और जब भी एमएसपी हर साल फसल का दाम निर्धारित किया जाता है, तो उसको दाम को निर्धारित करते हुए उसकी समीक्षा की जानी चाहिए कि किसान का कितना खर्चा होता है फसल पे। दूसरा, जो किसानों के जो शहादत हुई है, उन किसानों को मुआवजा दें। जो झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं किसानों के खिलाफ, वो मुकदमे वापिस हों, और जो किसान शहीद हुए उनके परिवार को नौकरी दें, और जो खाद बीज हैं और जो दवाइयां हैं उन पे किसानों को सब्सिडी दें, किसान की मदद करें। मोदी जी के विवेक को जागने में 1 साल लग गया प्रधानमंत्री को। इतने अत्याचार हुए किसान। चलिए बामल साहब, थोड़ा सा वक्त मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, बातें सारी होनी जरूरी। लांबा साहब से भी कमेंट ले लेते। लांबा साहब, अब तो हो गया ना सब कुछ, पीएम ने कह दिया है कि भाई आप जाइए। एक छोटा सा कमेंट लांबा साहब, और किस बात का इंतजार रह गया आप लोगों को? इंतजार उन चीजों का है जो कि मांगों में शामिल था। तीनों कृषि कानून रद्द हों और एमएसपी गारंटी का कानून बने। तो एमएसपी वाली जो बात है वो क्लियर होनी बाकी है। दूसरा बात, कांग्रेस पार्टी, जेजेपी पार्टी, बीजेपी पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको ये डर जरूर होना चाहिए कि वो जनता के द्वारा बनाए गए हैं और जनता के लिए काम करते हैं। तो मैं तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रवक्ता, इवन सुरजेवाला जी का जो कमेंट है कि सरकार ने डर से किया, मैं तो कहता हूं ये डर प्रजातंत्र में होना जरूरी है, क्योंकि जब तक देश के जो नुमाइंदे हैं, जो जनता ने चुनकर उन्हें लोकसभा में भेजा है, वो जनता से ही बेरुखी रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। दूसरी बात, अभी जो एमएसपी है, जब तक उस पर कोई फैसला नहीं होता, और हमारे यहाँ जो फैसले हैं वो सामूहिक रूप से हो रहे हैं,
हमारा कोई एक व्यक्ति नहीं है कि वो पब्लिक में आके कुछ भी बोल देता है और फैसला मान लिया जाता है। आज मीटिंग हो रही है, कल एसकेएम की एक बड़ी मीटिंग है जिसकी तिथि पहले से हमने घोषित कर रखी थी। तो कल दोपहर को मीटिंग होगी, उसमें जो फैसला हुआ है उस पर चर्चा होगी और यहाँ पर सामूहिक जितने भी फैसले हैं वो सामूहिक रूप से लेंगे जाएंगे। चलिए लाभा साहब, रोकूंगा आप लोगों को, वक्त का मुझे थोड़ा ध्यान रखना है। बहुत आभार आप तीनों खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज हम इसी बड़े मसले पर बातचीत कर रहे थे जिसको लेकर के आज देश भर में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि सुबह लगभग 9 बजे के आसपास पीएम मोदी का संबोधन देश के नाम, जिसमें उन्होंने एक बड़ी बात कही कि कृषि कानूनों को हम वापस लेंगे। इस सत्र में जो इस महीने के आखिर में शुरू होने जा रहा है उसमें इनकी प्रक्रिया शुरू होगी, उनको वापस लिया जाएगा। हालांकि इस पर भी चर्चा कर रहे थे कि एक लंबा अरसा बीत गया, इस 1 साल के दौरान जो है बहुत कुछ झेला है, वो चाहे देश का आम नागरिक हो, देश का पुलिस तंत्र हो, प्रशासन तंत्र हो, राजनीतिक दल हो, किसान हो और जो कामगार लोग हैं, उन्होंने बहुत कुछ ऐसा झेला। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले कुछ समय बाद ये जो बॉर्डर पर किसान बैठे हैं उठकर घर जाएंगे और इनको सरकार की तरफ से, मोदी की तरफ से ऐलान किया गया है वो रास आएगा और कुछ कमी रह गई है कहीं पर, कोई लगता है कि इन चीज़ों पर बात होनी चाहिए, उन पर जल्दी से फैसला होगा। और ये भी हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ऐसा माहौल जो बना है पिछले 1 साल में, ऐसी परिस्थितियां देश में पैदा ना हो, क्योंकि इससे देश के साथ साथ आम जन की बात करें या पूरे देश की बात करें, उसका कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज पूरी दुनिया में जाता है और ऐसा संदेश आगे ना जाए, इसकी दुआ, इसकी उम्मीद खबर फास्ट करता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।